नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। रॉ, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि अब पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच कह रही हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों की न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर हत्या की जा रही है, बल्कि विदेशों में भी उनकी हत्या की जा रही है। और इसे द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया है। दरअसल अक्टूबर में द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि रॉज के एजेंट्स जो हैं वो विदेशों में जो भारत के दुश्मन हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं। और इस वॉशिंगटन पोस्ट में बाकायदा ये बताया गया था कि 2021 से ही ये चला आ रहा है। 20 आतंकियों को मारने का इसमें प्लान बनाया गया था और ये बताया गया कि इसमें कई हत्या भी हो गई। उस अखबार ने आरोप यहाँ तक लगाया था कि सब कुछ पीएम मोदी की सहमति से। यहाँ तक कि द गार्जियन, जो ब्रिटिश अखबार है, द गार्जियन ब्रिटिश अखबार ने भी ऐसा ही दावा किया था। उसने भी यही बताया कि 20 आतंकियों को मारने का प्लान बताया गया। अब इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कह रही है मुमताज जहरा बलोच कि रॉ जो है वो पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है और विदेशी धरती पर भी जो आतंकी हैं वो उन्हें मार रहा है। तो दर्द पाकिस्तान को हो रहा है। हालांकि भारत घुसकर मारता जरूर है, लेकिन सामने से वार करता है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, एयर स्ट्राइक की, लेकिन फिर भी इस तरह का दावा बता रहा है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। और डर रॉ को लेकर अगर है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि रॉ एक ऐसी एजेंसी जिसकी तुलना CIA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से की जाती है, मोसाद तक से की जाती है। तो रॉ का जो काम होता है, जो ऑपरेशन होता है, अपने आप में इतिहास में कई ऐसे ऑपरेशंस हुए जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था और कामयाब रहे। और ख़ुद पाकिस्तान भी इस बात को नहीं भूल पाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को ये दर्द हो रहा है। पाकिस्तान भी इस बात को नहीं भूल पाएगा कि रॉ की वजह से ही जो परमाणु हथियार बनाने का वो जो खेल खेल रहा था, उसके दावों की पोल खुली थी। रॉ की वजह से जो कहुटा ऑपरेशन, पाक में जो कहुटा ऑपरेशन रॉ ने किया था, जो पाकिस्तान आज भी नहीं भूला होगा। तब पाकिस्तान परमाणु संयंत्र बना रहा था और ये बात भारत के कानों तक भी पहुंची, लेकिन पाकिस्तान ने इसे महज अफवाह करार दिया था। तब रॉ एजेंट्स ने कहुटा में नाई की दुकान पर बाल कटवाने आए पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल चुराए। इनका लैब में टेस्ट हुआ तो सामने आया कि ये वैज्ञानिक सच में परमाणु संयंत्र बनाने के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि इनके बालों में जो केमिकल मिला था उसने इस बात की पुष्टि की और पूरी दुनिया में पोल खुल गई। लेकिन इसके अलावा भी कई और ऑपरेशंस हैं रॉ ने जिसे अंजाम दिया है और जिन्हें याद कर आज भी पाकिस्तान डर रहा है। दुश्मन थर थर कांपते हैं। आपको उन ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो आपको याद होगा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत इस प्रोग्राम को सीक्रेटली कर रहा था। जो परमाणु हथियार बनाने का काम था, जिसे गुप्त रखने का जिम्मा रॉ को सौंपा गया था कि परमाणु हम परीक्षण करने जा रहे हैं पोखरण में 18 मई 1974 को, और तब जाकर हम न्यूक्लियर क्लब में शामिल हुए। इस दौरान पूरी दुनिया को चकमा देने में रॉ की बहुत अहम भूमिका रही। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को रॉ ने भनक तक नहीं लगने दिया। एक स्नैच ऑपरेशन, ये दिलचस्प ऑपरेशन हुआ करते थे। इनमें रॉ के एजेंट्स विदेश में संदिग्ध को किसी भी अज्ञात स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ करते थे। किसी को भी भारत लाने के लिए एक प्रत्यर्पण की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में स्नैच ऑपरेशन के जरिए विदेशों में जो भारत विरोधी तत्व हैं उन्हें स्नैच करके, उनसे पूछताछ करके उनसे राज उगलवाया जाता था। नेपाल और बांग्लादेश समेत रॉ ने कई देशों में ऐसे 400 सफल स्नैच ऑपरेशन किए। और फिल्म बेबी अगर आपने देखी होगी तो फिल्म बेबी का कुछ हिस्सा भी इस ऑपरेशन पर आधारित है। ऑपरेशन लीच एक और ऑपरेशन लीच है। भारत सरकार ने चूंकि समय समय पर दूसरे पड़ोसी देशों को भी भारत सरकार मदद करती है, तो भारत के पड़ोसी बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, वहाँ पहले आर्मी का शासन था। यहाँ पर भी रॉ ने विद्रोही गुट काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KI की मदद की थी, लेकिन बाद में KI से संबंध खराब हुए तो रॉ ने पूर्वोत्तर के बागियों को हथियार और प्रशिक्षण दिया। बागी गुटों को निपटाने के लिए रॉ ने बर्मा में ऑपरेशन लीच कराया था। 1998 में 6 टॉप बागी लीडर्स मारे गए थे तब, और 34 अराकानी गुरिल्ला गिरफ्तार हुए थे। एक और ऑपरेशन है जो सबके जहन में होगा और दुश्मन तो इस ऑपरेशन को नहीं भूल पाएंगे, ऑपरेशन कैक्टस।
ऑपरेशन कैक्टस दरअसल तमिल एलम के पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी तमिल उग्रवादियों ने साल 1998 में मालदीव पर हमला किया था। तब अब रॉ ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया और रॉ की मदद से भारतीय सशस्त्र बलों ने मालदीव में सैन्य ऑपरेशन चलाया और भारत की वजह से राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार बहाल हुई। रॉ की सटीक जानकारी के कारण ही ये मिशन सफल हुआ था। ऑपरेशन चाणक्य पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कई अलगाववादी और आतंकी संगठनों को कश्मीर में प्लांट कर दिया था। इन्हें यहाँ से खत्म करने के लिए रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य चलाया और रॉ की वजह से ही आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टुकड़े हुए और ये मिशन भी सक्सेसफुल रहा। तो रॉ के ये तमाम जो मिशंस हैं वो सक्सेसफुल रहे और यही वजह है कि डर है। दुश्मन इन ऑपरेशंस को आज भी याद करते हैं तो उनके मन में डर रहता है, खौफ है। और पाकिस्तान का डर तो अब सीधे सीधे जुमा पर आ गया। वो भी बाकायदा विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कह रही हैं कि रॉ जो है हमारे आतंकियों को हमारे घर में घुसकर मार रहा है और न सिर्फ हमारे घर में बल्कि विदेशों में भी, अगर वो रह रहे हैं तो विदेशों में भी उन्हें मार रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।